ओके बच्चों, लेट्स स्टार्ट एनजीपी इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. एनजीपी मीन्स नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन. नाउ लेट्स सी, मैंने एक ये रिएक्टेंट लिखा हुआ है CH2 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 एंड C डबल बॉन्ड OH. इसी के अंदर हमारी एक चीज और डिस्कस हो जाएगी. मैंने OH नेगेटिव डाल के रखे हुए सोल्यूशन में. ठीक है, एक तो मेरा ये पड़ा हुआ है मेन रिएक्टेंट और साथ में OH नेगेटिव आयन पड़ा हुआ. अब मुझे ये बताओ रिएक्शन कहां पे होगी, कौन सी रिएक्शन या प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा. तुम लोग क्या सोचते कि क्या करना चाहिए. एवरीवन प्लीज, हाउस इज ओपन फॉर डिस्कशन. ये दो चीजें दे रखी हैं, मुझे बताओ आप क्या सोचते हो कि हाँ मैं क्या करूं कि फाइनल प्रोडक्ट क्या होना चाहिए. प्लीज शब्दों में लिख दो. अगर प्रोडक्ट पूरा नहीं बनाना तो शब्दों में लिख दो बस कुछ कि ये कर दो, वहां पे अटैक कर दो, बता दो मुझे कुछ. तो सुनाई दे रहा है ना. ओके, वन ऑफ दी हमें मतलब जो आइडिया आया है कि Cl नेगेटिव निकाल दें, SN2 कर दें, या कि 1 डिग्री है आपके पास, इधर न्यूक्लियोफाइल भी अच्छा खासा है तो SN2 कर देते हैं. लेट्स ऐड वन मोर पॉइंट टू द नॉलेज. बिफोर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या एनी काइंड ऑफ रिएक्शन, सबसे पहले जो है एसिड बेस रिएक्शन होंगी अगर पॉसिबिलिटी है तो. एसिड बेस रिएक्शंस आर वेरी फास्ट. अगर आपके कंपाउंड में कहीं पे जब रिएक्शन मिक्सचर के अंदर एक एसिड और एक बेस पड़ा हुआ है, सबसे पहले वो एसिड बेस आपस में रिएक्ट करेंगे, बाकी चीजें बाद में होंगी. तो इट इज अनदर पॉइंट टू दी नॉलेज. नहीं पन्नी, डबल बॉन्ड वो पॉसिबिलिटी वन ऑफ दी है लेकिन वो नहीं होगी यहाँ पे, तो वो उसके ऊपर नहीं जाऊंगा मैं अभी. मैं सिंपली क्या देख रहा हूं, ये मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड है एंड इट इज माय बेस. तो मेरे रिएक्शन मिक्सचर में एक एसिड पड़ा हुआ है, एक बेस पड़ा हुआ है, तो सबसे पहले क्या होगी, एसिड बेस रिएक्शन. सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन मैंने करवा दी. ये चीज बनी मेरी कि OH नेगेटिव ने यहां से H पॉजिटिव निकाल लिया, इट इज एसिड बेस रिएक्शन. अब एसिड बेस रिएक्शन करवा, अब बताओ अब क्या होगा. मिक्सचर के अंदर ये पड़ा हुआ है, मिक्सचर में पानी भी है और कुछ हद तक OH नेगेटिव आयन भी पड़े हुए. नेक्स्ट प्लीज. अब क्या करो, सोचो फिर ही तो पता चलेगा. कुछ बताओ कि क्या करें. वी आर डिस्कसिंग, ये वन वे नहीं रखेंगे. नियति ने हमें बताया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट करके कार्बन पे अटैक हो सकता है O नेगेटिव H2O के साथ. खुशी, दैट इज अगेन एसिड बेस रिएक्शन. ठीक है, तो ये मेरा क्या है, अगर मैं इस लिसन, 2-3 पॉसिबिलिटी आई है. खुशी ने कहा है कि इस O नेगेटिव को यहां से H पॉजिटिव दिला दो, तो वो वापस मैं यहीं पे आ गया जहां से मैंने शुरू किया था. ठीक है, वो पॉसिबिलिटी हम लोग देख चुके. ठीक है, अगर मैं वाटर से O नेगेटिव को H पॉजिटिव दिला देता हूं, वो तो वापस ही आ गए. और ये इक्विलिब्रियम में ही होता है, हमें पता ही है. दीज रिएक्शंस कुछ टाइम बाद इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर लेते हैं. हाँ, पनीत ने बोला है सॉल्वोलाइसिस कर दो. सॉल्वोलाइसिस से क्या होगा कि इसके ऊपर अटैक कर दो. या ये भी पड़ा हुआ है, OH नेगेटिव भी पड़ा हुआ है, 1 डिग्री हैलाइड है, मैं SN2 भी कर सकता हूं. अब तो यही बचा, एसिड बेस तो करवा ली मैंने. अब तो मेरे पास एक ही चीज बची है कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा लूं CH2 के ऊपर और यहां से Cl नेगेटिव निकाल दूं. तो एसिड बेस रिएक्शन करवाने के बाद मेरे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टार्ट होगी.
ना सब्स्टिट्यूशन में भी दो चीजें, इंट्रामोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन is preferred over inter. Now what does it mean? और यहीं पे कंसेप्ट आता है एनजीपी का। फोटो खींच लो, मैं अगले पेज पे जाऊंगा कि यहीं पे बना दे, यहीं पे देखो फिर। अब मैंने क्या किया, एसिड बेस रिएक्शन करवा ली। अब इतना तो क्लियर है हमें कि इस कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना है और यहां से Cl नेगेटिव निकल, दैट इज सब्स्टिट्यूशन। अब यहां पे दो पॉसिबिलिटीज है, इसको मैं थोड़ा सा ना घुमा के से लिख लेता हूं ताकि हमें चीजों को एनालाइज करना ज्यादा आसान हो जाए। इसको मैंने इस फॉर्म में लिख लिया, किसी को दिक्कत तो नहीं है ना, मैंने ऐसे लिख लिया है। ये मेरा 1 नंबर कार्बन 2 3 4 1 2 3 4 यहां तक बता दो। अब मेरे सॉल्यूशन के अंदर, अब यहां पे लेट्स लिस्ट डाउन दी न्यूक्लियोफाइल। एक तो मेरा भाई ध्यान से देखते रहना, इस कार्बन के ऊपर क्या है, डेल्टा पॉजिटिव, हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं, इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है। अब मैं न्यूक्लियोफाइल देख रहा हूं कि सॉल्यूशन में कौन कौन से पड़े, फिर मैं उनमें से चूज करूंगा कि किसने अटैक करवाना है, करना है। एक तो न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट मेरा इसी मॉलिक्यूल के अंदर चिपका हुआ है, ओ नेगेटिव है, इट इज अ न्यूक्लियोफाइल, डायरेक्ट इसी के अंदर पड़ा हुआ है। दूसरा सॉल्यूशन में पड़ा हुआ है OH नेगेटिव, वाटर भी पड़ा हुआ है। तो वी हैव 3 न्यूक्लियोफाइल, वी हैव 3 न्यूक्लियोफाइल। अटैक तो न्यूक्लियोफाइल नहीं करना है, इस बात से हम लोग एग्री कर रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। नाउ अब कौन अटैक करेगा, इंट्रामोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन इज प्रेफर्ड। मतलब इंट्रा का मतलब क्या है, न्यूक्लियोफाइल भी विद इन द सेम मॉलिक्यूल हो और जिसके ऊपर अटैक होना है वो भी विद इन द मॉलिक्यूल हो, कि मतलब विद इन द मॉलिक्यूल ही सब कुछ हो जाए, दैट इज इंट्रामोलिक्यूलर। अब इंट्रा क्यों प्रेफर किया जाता है, बिकॉज कोलिजन थ्योरी हमने पढ़ी है, विद इन द मॉलिक्यूल अटैक होना ज्यादा पॉसिबल है। साथ साथ तो पड़े हुए भाई, साथ साथ तो हैं, विद इन द मॉलिक्यूल है। तो यहां से ये जो O नेगेटिव है इस कार्बन के ऊपर अटैक करता है और यहां से क्या निकल जाता है, Cl। इसको इंट्रामोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन बोल सकते हो, इसको नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन भी बोल सकते हो, कि नेबर में जो पड़ा हुआ न्यूक्लियोफाइल है वही रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या बना, CH2 CH2 एक CH2 ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O C ना, तो मेरे पास ये प्रोडक्ट बन गया। तो इट विल बी आर मेजर प्रोडक्ट, ये मेरा मेजर प्रोडक्ट होगा। बनेंगे बाकी भी, OH नेगेटिव भी कुछ हद तक अटैक करेगा, ये भी करेगा, लेकिन ये मेरा मेजर होगा। हाँ जी, तो एनजीपी मतलब नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन कैसे बोला गया, कि ये नेबर में मेरा एक न्यूक्लियोफाइल पड़ा हुआ था, उसी ने अटैक किया। प्लीज मुझे बता दो कि अगर ये क्लियर है। हाँ ऋषभ, अगर 3 और 4 मेंबर रिंग बनती फिर नहीं मैं करवाता, क्योंकि 3-4 मेंबर रिंग बनाने के लिए मुझे अच्छी खासी एनर्जी देनी पड़ेगी, बिकॉज दोज रिंग्स आर एनर्जेटिक, तो वो नहीं बनेंगी। कुछ तो वापस से, हाँ करेगा बच्चे, वो कर सकता है खुशी। यप, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है, हमें पता तो है, वो बनेगा, कुछ हद तक बन सकता है। तो दैट्स व्हाई 100% प्रोडक्ट नहीं बनते ना, कुछ रिएक्टेंट पड़ा भी रहता है। यहां तक बताओ, इज इट ओके सबको? लेट्स सी वन मोर एग्जांपल देखते हैं, लेट्स सी वन मोर एग्जांपल, तुम लोग ही बताओगे। एनजीपी बेस्ड एक और एग्जांपल देखो।
ये कुछ नहीं है ना, ये थोड़ा सा ज़्यादा बन गया मेरे से। कृतिका का है, सर अगर NU नेगेटिव जो सोल्यूशन में है इज मोर स्ट्रॉन्ग देन NU नेगेटिव दैट इज विद इन, देन पॉसिबिलिटी दैट कैन नॉट बी चेक्ड आउट। हम लोग स्टिल इंट्रा प्रेफर करेंगे कृतिका, प्रैक्टिकली वी प्रेफर इंट्रा। ठीक है, प्रैक्टिकली कितना पार्ट है कितना नहीं है वो हम लोग एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन कर सकते, वो परसेंटेज कम हो जाएगी। ठीक है, अगर निहायत ही स्ट्रॉन्ग आ गया फिर अलग बात है। ना CH3 negative, the very first step please। हाँ, CH3 negative is a very good, very strong base and very strong nucleophile। It's a very strong base, so very strong nucleophile। लेकिन इसमें इस ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच्ड है इट इज ऑल्सो एसिडिक। हमें पता है ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अच्छा खासा एसिडिक होता है। स्ट्रॉन्ग बेस पड़ा हुआ है, ये हाइड्रोजन एसिडिक है, तो बेस पहले यहां से क्या निकालेगा, H पॉजिटिव। तो ये H पॉजिटिव निकालेगा माइनस H, या इट इज एसिड बेस रिएक्शन लिखो। अब क्या बना, अब तुम लोग बनाओ आगे, अब नहीं मैं आगे करूंगा, मैंने हिंट दे दिया। और मेरी बात ना ध्यान से सुनते रहना, और जो एग्जाम्पल मैंने लिखी है उनको घर पे वापस रिवाइज कर लेना, क्योंकि इन्हीं को आगे मैं यूज करूंगा चीज़ों को और कॉम्प्लिकेट करने के लिए, मतलब एडवांस करने के लिए। नोट लेट्स नोट से कॉम्प्लिकेट। हाँ जी, अब बताओ क्या होगा। या लेकिन खुशी एक खास ध्यान ये दिया, ये मेरा न्यूक्लियोफाइल और Cl जो है एक दूसरे के ऑपोजिट साइड लगे हुए हैं। यहां पे SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा, ये O नेगेटिव विल अटैक फ्रॉम द बैक एंड ऑफ द Cl और Cl नेगेटिव निकल गया। अगर मेरा Cl सेम एंड पे लगा होता, सेम साइड पे लगा होता, फिर ये रिएक्शन ना होती। अगर Cl मेरा नीचे की तरफ होता फिर नहीं होती ये रिएक्शन, क्योंकि SN2 मैकेनिज्म में न्यूक्लियोफाइल विल अटैक फ्रॉम द ऑपोजिट साइड, वो सेम साइड से अटैक नहीं कर सकता। तो ये खास पॉइंट था, इस चीज को नोट करना। ठीक है, इसी में हम लोग एक और एग्जांपल मैं बना देता हूं, ये केस। यहां पे NGP नॉट पॉसिबल, बिकॉज मैकेनिज्म SN2 होना है, बिकॉज न्यूक्लियोफाइल एंड लीविंग ग्रुप आर ऑन सेम साइड। यहां तक बता दो, इज इट क्लियर? ओके, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो फोटो खींच लो। सेकंड में ऋषभ मैंने यहाँ पे चला था डायरेक्ट। अगर मेरे पास सॉल्यूशन में CH3 नेगेटिव पड़ा हुआ है, मान लो है ना, कि अगर मैं पूरा ही लेके चल रहा हूँ, अगर मैंने सिंपली इतना ही दिखाया तो मतलब ये इस तरह से प्रोसीड नहीं करेगा। अब CH3 नेगेटिव विल अटैक फ्रॉम द ऑपोजिट साइड, इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटी है।
हाँ, अगर मतलब और कुछ नहीं है तो फिर ये अटैक नहीं करेगा। ठीक है, अगर सिंपली इतना दिखाया हुआ फिर कोई अटैक नहीं करेगा। यप यप यप। खुशी एंड ऋषभ, इज इट क्लियर भाई? ओके, आगे बढ़ रहा हूँ। ओके, तो हम लोगों ने SN1 SN2 NGP और पुअर लिविंग ग्रुप को गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर लिया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म, दैट इज SNI। ठीक है, SNI स्टैंड फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थ्रू इंटरनल मैकेनिज्म, मतलब जिसमें इंट्रा हो रहा है। जहां सिंपली बोल सकते हो इंट्रा मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एक दो एग्जांपल हम लोग ऑलरेडी देख भी चुके हैं। नाउ विल सी वन ऑफ द फेमस वन। इज इट क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट नाउ। ROH इज अल्कोहल। इसकी रिएक्शन मैं करवा रहा हूं SOCl2 के साथ, एंड एक बार करवा रहा हूं SOCl2 पिरिडीन के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। ठीक है, एक बार मैंने रिएक्शन करवाई है SOCl2 अकेले के साथ, और एक बार क्या है रिएक्शन में SOCl2 साथ में पिरिडीन भी डाला। जब मैं अकेला SOCl2 डालता हूं तो मैकेनिज्म इज SNI, और जब मैं पिरिडीन साथ में डालता हूं देन मैकेनिज्म इज SN2। ठीक है, वन इज SNI और दूसरा क्या है SN2। Now both these reactions are known as Darjan process। ठीक, प्रोडक्ट बता रहा हूं, दोनों केसेस में प्रोडक्ट इज सेम, RCl प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस HCl। RCl प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस HCl। बिफोर मूविंग टू द मैकेनिज्म, लेट्स सी ट्रिक इसको याद रखने के लिए कि याद कैसे कर सकते। यहां तक क्लियर? इसको नोट कर लो, फिर मैं अगले पेज पे जाऊंगा। अगले पेज पे लिख, या वो रिमूव कर देंगे। मैं अगले पेज पे लिख रहा हूँ ट्रिक। थोड़ा सा और बेटर बना दे। ये ट्रिक याद करने के लिए HNCl
ठीक है। आर यहाँ से एस ओ एंड ओ मिलके क्या बना रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड, गैसियस फॉर्म में, वेपर की फॉर्म में बाहर निकल। एच एंड सी एल मिलके एच सी एल बना रहा है, ये भी वेपर फॉर्म में बनता है, ये भी निकल। पीछे क्या बचा, आर एंड सी एल, आर एंड सी एल आपस में जुड़ के ये हमारे पास एक पड़। ठीक है, तो दोनों के लिए चाहे पेरिडीन है चाहे नहीं है, तो उसके लिए हम लोग सेम ट्रिक यूज कर सकते हैं टू रिमेम्बर। ना पिछले वाले केस में ये रिएक्शन 1 है एंड इट इज रिएक्शन। मैं पहले रिएक्शन 1 का मैकेनिज्म करवा रहा हूं। ठीक है, पीछे जो हमने 2 रिएक्शन लिखी है उसमें रिएक्शन 1 का मैकेनिज्म करवा रहा हूं। लेट्स सी रिएक्शन 1। जो रिएक्शन 1 है it proceed via SNI mechanism. Now SNI में क्या होता है, SNI has rate of reaction similar to SN2। इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो SN2 जितना ही होता है, बट यहां पे क्या होता है, इस केस में रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन रहती है, वेरस SN2 के केस में क्या होता था, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। SNI एंड SN2 में फिर डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जो SNI से अगर सेम रिएक्शन करवाता हूं तो उसमें रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा, वेरस वही रिएक्शन को अगर मैं SN2 मैकेनिज्म से करवाता हूं तो वहां पे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो ओनली इतना डिफरेंस है SNI और SN2 में, लेकिन अंदर क्या चल रहा है उसमें काफी डिफरेंस रहता है। नाउ लेट्स सी मैकेनिज्म पे जा रहा हूं। मैंने ये एग्जांपल ले ली, डी PH CH3 एंड OH। आर पार्ट मैंने ये माना है, आर पार्ट ये मानने का पर्पस क्या था कि आपको रिटेंशन का भी बता दूं। नाउ सल्फर SO2 SOCl2, द वेरी फर्स्ट थिंग आइडेंटिफाई द न्यूक्लियोफाइल और अटैक किसके ऊपर होगा ये चेक कर लो। चेक करो कि कौन सा ऐसा एटम है जिसके ऊपर हाईली डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है और किसके पास इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। या यू कैन से खुशी, या यू कैन से इट। हाँ, तो S के ऊपर हाईली डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है और इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, लोन पेयर। अटैक करवा रहा हूं भाई, क्या होगा आगे बताओ। आगे कोई भी स्टेप स्किप नहीं करना है, जंप नहीं करना है, मुझे बताते जाओ कि क्या होगा, क्योंकि अभी ये स्टार्ट ही किया है हम लोगों ने, तो स्किपिंग कुछ नहीं होगी। बताओ भाई क्या होगा। ऑक्सीजन ने सल्फर के साथ बॉन्ड बना लिया और ये पाई बॉन्ड किसके ऊपर शिफ्ट हो गया, ऑक्सीजन के ऊपर। ये क्लियर है, मुझे बता दो कितने लोगों को क्लियर है जो मैंने लिखा है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस ये पार्ट, अभी पीछे डिस्कस करके आए हैं हम लोग। आगे बताओ क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यप परनीत, एक तो ये नेगेटिव चार्ज वापस आएगा, Cl नेगेटिव निकल गया, और H पॉजिटिव भी निकाल दूं एक साथ ही। तो ये स्टेप, फर्स्ट स्टेप के अंदर मैंने क्या किया है, जैसे हमने पहले दिखाया था, एक H और एक Cl निकल गया, एक H और एक Cl निकल गया। ठीक है, इससे मेरे पास क्या बना चेक कर लो, ऊपर बना रहा हूं, PH CH3 D
ओ, एस डबल बॉन्ड ओ, सी एल। इज इट क्लियर? ना ये जो अगले पेज पे जा रहा हूं। अब इस केस में क्या हुआ है, दिस कार्बन हैज हाईली डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। इस ऑक्सीजन का लोन पेयर इधर रेजोनेंस में है, ठीक, जिसके कारण ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं वो इस ऑक्सीजन की तरफ खींचे हुए हैं, जिसके कारण यहाँ पे क्या है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। नाउ इट्स अ टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल, इट्स अ टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे ये जो क्लोरीन है, इस क्लोरीन के पास क्या पड़ा हुआ है, लोन पेयर पड़ा हुआ है। यहां से ये बॉन्ड टूट के इधर आया, ठीक है, और ये वाला बॉन्ड इसके साथ जुड़ना शुरू हो गया। कि ये जो बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन के बीच वाला, वो हमने सल्फर एंड ऑक्सीजन के बीच में शिफ्ट कर दिया, और इस केस में ये जो सल्फर क्लोरीन वाला बॉन्ड था इसके ऊपर शिफ्ट कर दिया। आप इसी चीज को इस तरह से भी दिखा सकते हैं कि ये जो क्लोरीन का लोन पेयर है इधर गया, ठीक है, तब ये बॉन्ड इधर चला गया और ये बॉन्ड वापस क्लोरीन के ऊपर चला गया। बता दो बेटा। तो अब यहां पे क्या हो रहा है, एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन रही है। साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट में क्या है कि ये जो कार्बन ऑक्सीजन वाला बॉन्ड है ये पार्शियली टूटना शुरू हो गया, इस तरफ बॉन्ड मेरा बनना शुरू हो गया, ये बॉन्ड टूटना शुरू हो गया, और इस क्लोरीन के साथ ये बॉन्ड बनना शुरू हो गया। तो यहां पे मेरे पास एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट डेवलप हो रही। तो एट दी एंड ये बॉन्ड कंप्लीटली टूट जाते हैं, और जो बॉन्ड फॉर्म होने कंप्लीटली फॉर्म होते। अब इधर से SO2 तो निकल गया, लेकिन उस SO2 की जगह पे क्या जुड़ गया है, क्लोरीन। तो यहां पे ये डिफरेंस है SNI और SN2 के अंदर। यहां पे जिस ग्रुप ने लीव करना है उसी के साथ ही उसी की साइड ही एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, जैसे SN2 में बनती है, ठीक है, जिस तरह से SN2 में बनती है। अब SN2 में इन्वर्जन होती थी, लेकिन यहां पे क्या हो रही है, रिटेंशन। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन SN2 एंड SNI, कि अब जिस साइड से लीविंग ग्रुप निकल रहा है उसी साइड पे एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बना। हाँ, चेक कर लो प्लीज। ये बना लिया तो मैं आगे मूव कर रहा हूं। मैं पीछे भी एक बार हल्का सा दिखा देता हूं कि पीछे हमने क्या किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, इस सल्फर के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज था तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाया, पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, नेगेटिव चार्ज वापस आया, Cl नेगेटिव निकल गया, ये चीज बन गई।
फिर उसके बाद क्या है कि ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है और Cl इधर चिपक जाता है। तो जिस साइड से लीविंग ग्रुप निकल रहा है उसी साइड मेरा अटैकिंग ग्रुप अटैक कर रहा है इन S एंड I। ओके, तो अब मैं अगले पे मूव कर रहा हूं। अगर कोई किसी को इशू है या क्वेश्चन है वो पूछ सकता है। नेक्स्ट रिएक्शन 2 देखना। रिएक्शन 2 के अंदर हमने क्या किया है, बेंजीन OH D एंड CH3। ना अब हमने क्या साथ में डाला हुआ, मिक्सचर में पड़ा हुआ पिरिडीन पड़ा हुआ। ये ध्यान में रखना, पिरिडीन का फॉर्मूला क्या होता है, C5H5N। ठीक है, इट इज C5H5N। ठीक ना, इस केस द वेरी फर्स्ट स्टेप बता दो, बिल्कुल डिटो है जो पिछले केस में था। इसके ऊपर अटैक, पाई बॉन्ड इधर चला गया। मैं सारा कुछ वापस कर रहा हूं। ये चीज बनी। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये नेगेटिव चार्ज वापस आया, यहाँ से Cl नेगेटिव और इधर से H पॉजिटिव, दैट इज HCl बाहर निकल गया। ठीक, अब आपके पास क्या है, रास्ते में जब सॉल्यूशन के अंदर पिरिडिन पड़ा हुआ है विच इज गुड बेस, जहां जो बेसिक इन नेचर। अब आपके पास सॉल्यूशन में जो HCl पड़ा हुआ है, इट इज बेस एंड इट इज एसिड। पुअर लीविंग ग्रुप और खुशी नहीं निकलेगा, SO2 अच्छा लीविंग ग्रुप बन के निकल रहा है। SO2 इज अ गुड लीविंग ग्रुप बन के निकल रहा है, न्यूट्रल स्पीशीज, लुईस बेस अच्छा नहीं है। ये बेस है और ये एसिड। अब यहां पे एसिड बेस रिएक्शन हुई, एसिड बेस रिएक्शंस आर फास्ट। अब सॉल्यूशन के अंदर आपके पास फ्री Cl नेगेटिव आयन घूम रहे हैं। सॉल्यूशन के अंदर क्या है, फ्री Cl नेगेटिव आयन घूम रहे हैं। तो अब क्या होता है, ये Cl नेगेटिव आयन अगर सॉल्यूशन में फ्री घूम रहे हैं तो दीज Cl negative ion can attack on this delta positive carbon atom। क्यों बेचारा ये Cl जो है इधर से ट्रांजिशन स्टेट बनाए, ठीक है, एक ही साइड से ग्रुप छोड़ के भी जाना है और एक ही साइड से अटैक करवाए, क्यों वो ये रिएक्टिव ट्रांजिशन स्टेट बनाए या मोर एनर्जेटिक ट्रांजिशन स्टेट बनाए, जबकि यहां पे मेरे पास क्या पॉसिबिलिटी है, फ्री Cl नेगेटिव आयन पड़े हुए हैं, मोर स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट बन सकती है कि ये इधर से अटैक करे, लीविंग ग्रुप इधर से निकल जाए। वेरस उस केस में जो ट्रांजिशन स्टेट मेरी बनती थी वो इससे ज्यादा एनर्जेटिक थी। तो लेकिन उस केस में दिक्कत क्या थी कि मेरे पास सॉल्यूशन में फ्री Cl नेगेटिव आयन नहीं पड़े हुए थे। यहां पे मेरे पास सॉल्यूशन के अंदर क्या पड़ा हुआ था, HCl था। लेकिन अब मेरे पास सॉल्यूशन के अंदर फ्री Cl नेगेटिव आयन पड़े हुए हैं, तो वो Cl नेगेटिव आयन फ्रॉम द बैक एंड अटैक करेंगे एंड लेस एनर्जेटिक ट्रांजिशन स्टेट बनाएंगे। तो ये Cl नेगेटिव ने इसको पीछे की तरफ से अटैक किया, ये इधर से निकल गया। या तो इस केस में हुआ क्या है कि जो प्रोडक्ट आपके पास बन के आया इट इज इन्वर्टेड, वो इन्वर्टेड बना। ठीक,
तो यहाँ पे O नेगेटिव SOCl ये बना, तो ये इसके साथ और यहाँ से Cl नेगेटिव निकल। तो इस तरह से वो रिएक्शन प्रोसीड होती है। आई होप इट इज क्लियर ना। मेरे लिए मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं पहले बता दूं। तुम लोग को मैकेनिज्म नहीं भी याद रहता, इन दोनों का कोई इशू नहीं है, मुझे याद करवाना भी नहीं है। मेरे को चाहिए क्या कि जो चीज पेपर में पूछी जाती है, मुझे मैकेनिज्म नहीं चाहिए। ना ही टेस्ट में कोई क्वेश्चन इस मैकेनिज्म पे आएगा, ना ही तुम लोग को फाइनल पेपर में आएगा। मुझे चाहिए क्या? SNI के अंदर मेरे पास क्या हो रही है? रिटेंशन। मुझे ये दो चीजें चाहिए, और SN2 के अंदर हो रही है इन्वर्जन, और कुछ नहीं चाहिए। इसी चीज को समझाने के लिए कि कैसे हो रही है, ये पूरा मैकेनिज्म दिया गया है। तुम लोग को मैकेनिज्म याद करना, इट्स यूर विश, ठीक है, नहीं करोगे तब भी चलेगा। अब क्वेश्चन कैसे आता है? सेम क्वेश्चन इस तरह से बना हुआ है। SOCl2 अकेला और एक बार SOCl2 pyridine, बोथ रिएक्शन विल गिव सेम स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट, मतलब स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम होगा। दोनों आपके पास क्या है? डार्जन रिएक्शंस कहलाती है, ठीक है। हमारे +2 लेवल तक ये दोनों डार्जन ही चलेंगी। अगर हाँ, पिछली स्लाइड करता हूँ एक बार। फर्स्ट केस में pyridine नहीं डाला, इट इज SNI। दूसरे केस में pyridine डाला हुआ है, इट इज SN2। अगर ऊपर वाली SNI है तो जिस साइड पे मेरा OH ग्रुप लगा हुआ है उसी साइड Cl लगेगा। मुझे ये चीज चाहिए बस। pyridine डाला हुआ है, मैकेनिज्म विल बी